हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग ये बड़ा सा जो हमारा एक्सरसाइज था पहाड़ की तरह, एक्सरसाइज 3, इसे कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करना सिखा दिया था। इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर के 58 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वीडियो कितना लेंदी हो जाए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने बहुत मेहनत की इस एक्सरसाइज को बनाने में, तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, मेरे आपको सॉल्यूशंस पसंद आए हो, तो आप लोग मेरे वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फ्री में PDF भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस जो मैं भी वीडियोज़ बना रहा हूँ ना, इनका नोट्स आपको मैं दे दूंगा। आपका हमारे टेलीग्राम का एक चैनल है उसमें, और उस टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 51 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 640 मीटर का स्क्वायर। यानी कि 2 स्क्वायर हमारे पास है, उनके एरिया का जब हम लोग सम निकालते हैं तो वो इतना निकलता है, और जब डिफरेंस निकालते हैं उनके पेरीमीटर का तो वो निकलता है 64 मीटर। तो बताइए जो साइड है ना दोनों स्क्वायर के, वो कितने सेंटीमीटर के हैं, सॉरी मीटर में होंगे, कि ये दोनों मीटर में निकले हैं ना, तो साइड भी मीटर में होगा। तो कितने मीटर के साइड्स होंगे, आइए पता करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो पहला वाला हमारा स्क्वायर है कुछ इस तरीके का होगा। इसका जो एक साइड है वो x है। अगर एक साइड x है तो सभी साइड x होंगे, स्क्वायर का ही खासियत होता है। उस तरीके से दूसरा जो है उसका स्क्वायर का जो साइड है वो y है। कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने इसको छोटा माना है तो अभी छोटा मानो। मैं बस डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमसे फर्स्ट वाले केस में क्या कहा गया है, केस नंबर 1 में ये कहा गया कि दोनों का अगर हम लोग एरिया निकाल करके सम करते हैं तो 640 निकलता है। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो अगर एक साइड दिया हुआ हो तो साइड इंटू साइड करते हैं तब एरिया निकलता है। तो x का स्क्वायर बनेगा हमारा इसका एरिया। नहीं, अगर पहले वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो x का स्क्वायर निकलेगा, दूसरे वाले का एरिया y का स्क्वायर निकलेगा। दोनों का सम करोगे तो 640 आएगा। ऐसा हमें पहला वाला हिंट में दिया गया था, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। सेकेंड वाले हिंट में हमसे क्या कहा गया है कि अगर उनका हम लोग पेरीमीटर निकालें तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या करना पड़ता है, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है साइड से, तो 4x हो जाएगा इसका पेरीमीटर और इसका 4y हो जाएगा। तो हमसे बोल रहा है कि अगर आप लोग पेरीमीटर का डिफरेंस देखो, पेरीमीटर को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करो तब हमारे पास निकल कर क्या आता है 64। यानी कि 4x में से अगर मान लो हम 4y को माइनस करते हैं एक के पेरीमीटर से दूसरे को पेरीमीटर को, तो वो 64 निकल करके आता है। 64 ही बोला था ना, जरा कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। हाँ, 64 ही दिया हुआ है बुक में। तो ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 हो सकता है, लेकिन हम लोग के पास ये थोड़ा सा कॉमन वगैरह मिल रहा है तो मैं कॉमन ही लेता हूँ। 4 को अगर कॉमन लूँगा तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 64। 4 की इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा और फिर कट हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 64 को 4 से डिवाइड दोगे तो 4 के टेबल में 16 टाइम पे 64 आता है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 16 हो गया हमारे पास सेकेंड वाला इक्वेशन। तो अब हम लोग को यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना है तो आसान तरीके से कैसे करना होगा, यहाँ भी x स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, दो तरीके से कर सकते हो। तो नॉर्मल मेथड, आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके पुट कर दो। मैं वही काम करता हूँ क्योंकि अभी तक आपको एकदम बेसिक सिखाता हुआ आ रहा हूँ। बाकी कई सारे और भी मेथड यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो, इसका स्क्वायर वगैरह भी कर सकते हो। जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो वो भी मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ तो मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊँगा। ये हो जाएगा मेरा 16 माइनस वाई एक्स का वैल्यू। अब x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो x इक्वल टू 16 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू साइड में 640। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का a का स्क्वायर होता है, फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है, फिर हमारे पास माइनस में 2ab होता है। तो 2 इंटू 16 इंटू में y हो जाएगा, प्लस में y स्क्वायर पहले से है इक्वल के साइड में 640 है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, प्लस में y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 16 या 32y हो जाएगा इक्वल को साइड में 640 है। ये 256 जो है ये साइड जाकर के हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इधर ये हमारे पास प्लस में, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो 2y माइनस में 32y इक्वल टू हो जाएगा 640 में से अगर हम लोग 256 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पर बचा 3, 13 में से 5 माइनस होगा तो 8, और ये हो गया 5 में से 2 माइनस होकर के 3, 384 आ रहा है। यहाँ पर 384 लिख लो। अब इसको भी इधर ले आओ, और लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारे पास दोनों में भी 2 कॉमन मिल रहा है तो और छोटा कर लो। चीज़ों को जितना छोटा करोगे उतना ही काम आसान होगा। तो मैं दोनों में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, हो जाएगा y माइनस में 16y इक्वल टू साइड में 384। अब ये 2 को जब मैं इधर ट्रांसफर करूँगा 384 के पास तो ये भी जाकर के डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा तो कट हो जाएगा। y माइनस 16y इक्वल टू 384 को 2 से डिवाइड दे तो 2 1 जा हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास आगे में 1 गया तो 2 9 जा 18, और फिर हमारे पास 2 है, सॉरी यानी 4 है तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 इधर डिवाइड जब होगा ना तो 192 आ जाएगा। अब यहाँ पर से ये y का सॉरी स्क्वायर था, कहाँ पर से मैं गड़बड़ करना शुरू किया हूँ, ये 2y का स्क्वायर है, ये भी y का स्क्वायर है, ये भी y का स्क्वायर है। अब इसको इधर ले आओ और इसको इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लो किसी भी मेथड से। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे वही ईजी लगता है। माइनस में 192
और इक्वल के उस साइड में 0। तो यहाँ पर हमारे पास बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है। ये प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास 192 आ जाए, लेकिन जब हम लोग प्लस माइनस करने के बाद 16 आ जाए, लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 192 आ जाए। तो इसके लिए हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, 192 को फैक्टराइज करके देखेंगे, क्योंकि टेबल तो अभी इतना बड़ा हमको कुछ याद है नहीं जिसमें 192 हमारे पास आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा 48 टाइम पे, फिर 2 से हो जाएगा 24 टाइम पे, 2 से हो जाएगा 12 टाइम पे, 2 से हो जाएगा 6 टाइम पे, 2 से हो जाएगा 3 टाइम पे, लास्ट में 3 1 जा 3 आ गया। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब इनका ही पेयर बनाना है आपको और दिमाग लगाना है। तो मान लो अगर मैं 2 × 2 करता हूँ तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। नीचे में मेरे पास 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा हमारे पास 24 हो जाएगा। अब 24 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ तो मेरा 16 आता है क्या? तो बिल्कुल आ जाता है। तो मैं यही काम करूँगा, 16 को मैं 24 और 8 के रूप में यहाँ पर रख लूँगा। तो इसको ऐसे लिखूँगा मैं, y² माइनस में 24y और प्लस में 8y। तो माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा तो 16 भी आ जाएगा। साथ ही बड़े नंबर में मैंने माइनस की साइन रखी है तो माइनस का 16 भी आ जाएगा। इधर में हमारे पास माइनस में 192 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, दोनों में से y कॉमन मिल रहा है, बच जाएगा y माइनस में 24। इधर हमारे पास दोनों में से 8 कॉमन मिलेगा तो यहाँ भी y माइनस 24 ही आ जाएगा। आप लोग एग्जाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर आपका इधर सही है तो अगर यहाँ y माइनस 24 आया तो यहाँ भी y माइनस 24 ही आएगा। 8 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर ही 192 आता है, जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग इसको फैक्टराइज करके देखा ही है अभी। तो ये हो जाएगा मेरा y माइनस 24, एक कॉमन मिल गया दो जगह से, और y प्लस 8 इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ से अगर मैं y माइनस 24 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू प्लस का 24 हो जाएगा, और अगर मैं y प्लस 8 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। तो कभी भी जो साइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो स्क्वायर रहे चाहे रेक्टेंगल रहे, वो कभी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि y इक्वल टू 24 हमारा करेक्ट आंसर है। तो दूसरे वाले का जो होगा ना साइड का लेंथ, वो 24 मीटर होगा। आप लोग डिटेल में स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना, बस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास y का वैल्यू 24 निकल गया। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पर पुट कर लेता हूँ? मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ x के जगह पर, नहीं सॉरी y के जगह पर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर 2। देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता क्योंकि इसको मैंने कुछ इक्वेशन नहीं माना है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 ऐसे लिख दूँ ना, और फिर यहाँ अगर 3 लिखता हूँ तब मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख के पुट कर देता हूँ, टाइम बचेगा। x इक्वल टू 16 माइनस में, अरे एक सेकेंड, x इक्वल टू 16 माइनस में 24 कैसे आ रहा है भाई? तब तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ से हमारे पास 24 में से 16 माइनस हो करके 8 तो आएगा, लेकिन माइनस का 8 आएगा। कुछ गड़बड़ तो है दया। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है भाई? क्या गड़बड़ है? रुको चेक करता हूँ क्या गड़बड़ है। गड़बड़ तो मिल गया, लेकिन ऐसा गड़बड़ है कि बताऊंगा तो आप भी हंसोगे कि क्या सर बच्चों वाली गलती कर दी आपने। छोटा सा गड़बड़, देखो क्या गड़बड़ किया मैंने, हड़बड़ में गड़बड़। ये माइनस वाई इधर जाकर के प्लस वाई हो जाएगा, बस एक ही गलती किया है मैंने, और इस माइनस के प्लस के चक्कर में ना पूरा गलत हो गया। अगर ये प्लस होगा तो यहाँ भी मेरा प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये भी प्लस में आएगा, 32 प्लस में आ जाएगा, ये प्लस सबको बस प्लस करते जाओ, माइनस को प्लस बना दो। आपका गलती जो है, यानी मेरा जो गलती है, आपका तो गलती नहीं है, वो सुधर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 24 को प्लस में लेंगे और 8 को माइनस में लेंगे, ताकि 24 में से 8 माइनस हो तो मेरा आंसर जो है वो प्लस में आए। तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास ये हो जाएगा y प्लस में, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस में 24, और यहाँ भी हम लोग अगर -8 को बाहर निकालते हैं दोनों में से तो इधर भी y प्लस में 24 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस लास्ट में माइनस होने वाला है। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर है ये हो जाएगा y प्लस 24 एक निकल जाएगा कॉमन, और y माइनस 8 निकल जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा लास्ट में। अगर y प्लस 24, देखो y प्लस 24 अगर इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू माइनस 24 नहीं हो सकता। तो दूसरे में y माइनस 8 इक्वल टू अगर 0 है तो y इक्वल टू प्लस का 8 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर होगा, यानी कि y अगर हमारे पास प्लस का 8 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ना, तब हमारा सही आंसर आएगा। ये गलत हो गया, y इक्वल टू 24 नहीं, y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से x इक्वल टू 16 प्लस में 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास 16 प्लस में y है, तो 16 प्लस 8 कितना होता है? 24 होता है। तो x का वैल्यू जो है वो 24 मीटर है, एंड y का जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 मीटर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा मोड़ा अगर गलती करोगे ना तो ऐसी हो जाता है यार, सॉरी बच्चों, हो जाता है, मुझसे भी गड़बड़ हो जाती है कई बार। पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, ये गलती हो गया, आगे होता है तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा, चिंता मत करो, एकदम अच्छे से बनाएंगे। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, उसके लिए लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 52 वाला भी सिमिलर है। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 157 मीटर का स्क्वायर इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर 68 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस नंबर बदल दिया है। आइए एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करें इसे।
तो डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। जैसे पिछली बार मैंने एक स्क्वायर के साइड को x माना था, दूसरे को y माना था, वैसे ही होगा। इस बार बोल रहा है कि x का स्क्वायर प्लस y का जो स्क्वायर होगा, दोनों के एरिया का जो सम होगा वो 157 मीटर होगा, मीटर का स्क्वायर होगा। ये पहला इक्वेशन है। दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का अगर पेरीमीटर निकालो और दोनों को सम कर दो तो पेरीमीटर 4x और 4y होगा। दोनों का मैं अगर सम कर दूंगा तो ऐसा बोला गया है कि 68 मीटर होगा। यहाँ से हम लोग यहाँ 4 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 68 हो जाएगा। 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा तो कट होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 17, क्योंकि 68 4 यानी 17 4 जो हमारा 68 होता है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 निकाल करके उसको पुट कर देते हैं, जैसे पिछला बना है सेम वैसी बनाएंगे ताकि टाइम आपको बचे और समझ में भी है। तो हो जाएगा 17 और माइनस में y, ठीक है। अच्छा, पिछले बार देखो वहाँ पर डिफरेंस बोला था ना, तभी मेरा माइनस में गलती हुआ था। देखो 50 वाला क्वेश्चन कहा कि मैं देख लेता हूँ 51 वाला, ये द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर बोला था और एक बार सम ऑफ देयर पेरीमीटर बोला है, तो इसीलिए अब इधर जाकर के माइनस में होगा। अब मैडम वो जो नहीं होता है कहावत है ना कि दूध का नहीं कैसे है यार, हाँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वैसे मैंने देखा कि अरे माइनस हो रहा है, तो फिर मैंने ध्यान दिया कि नहीं चलो ठीक है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पिछली बार गलती हुआ था माइनस प्लस के चक्कर में, तो इस बार गलती नहीं करना है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, तो 17 माइनस में y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x के बदले में पुट करूँगा तो आप लोग लिख भी लेना डिटेल में कि x इक्वल टू 17 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से मेरा 17 माइनस वाई के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू साइड में 157। तो 17 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 289 होता है। फिर माइनस में प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, -2 ये भी होगा, तो -2 इंटू 17 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस में y स्क्वायर पहले से है इक्वल टू साइड में 157 हो गया। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, डायरेक्ट माइनस में हो जाएगा, या फिर इसी को इधर ले आता हूँ। देखो y स्क्वायर और y स्क्वायर मेरे पास 2y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से -17 टू जो हमारे पास 34 y हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 289 इधर पहले से है, ये इधर आकर के माइनस में 157 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 0। तो अब क्या करो, इसको एक बार उतार लो, 2y स्क्वायर माइनस में 34y, ये हम लोग माइनस करेंगे तो 9 में से 7 माइनस, पहले तो प्लस साइन लगा लेता हूँ क्योंकि बड़े में प्लस की साइन है। ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, 2 7 माइनस हो तो 1 इक्वल टू साइड में 0। सब में से 2 कॉमन मिल रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, बन जाएगा मेरा y का स्क्वायर माइनस 34, यहाँ पर 34y है, प्लस में 130। अरे यार इतना भी नहीं हड़बड़ाना है आरिफ कि गलत हो जाए। कॉमन आराम से लेता हूँ, देखो 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा 17y हो जाएगा क्योंकि 17 टू जाए हमारे पास 34 होता है। इधर हमारे पास 2 6 हो जाएगा 12 और फिर 1 आगे जाएगा तो फिर 2 6 12, यानी कि यहाँ पर 66 हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 का टेबल 66 टाइम पढ़ोगे तो 132 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 है। 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा और 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि खेल खत्म इस 2 का। बच गया हमारे पास y स्क्वायर माइनस में 17y और प्लस में 66 इक्वल की उस साइड में 0। अब इसको ही अपने को फैक्टराइज करना है, तो 17 को हम लोग क्या में बदल सकते हैं 11 और 6 में बदल सकते हैं। 11 और 6 मेरा 17 भी हो जाएगा और 11 6 66 भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में हमारे पास मान लो यहाँ पर मैं 6 को ले लेता हूँ पहले, -6y और माइनस में 11y। किसी को भी आप लोग आगे पीछे लिख सकते हो, मैं यहाँ पर 6 को इसलिए लिया क्योंकि 11 और यहाँ पर 66 ना फटाक से डिवाइड होंगे मेरे, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 0 हो जाएगा। दोनों में y कॉमन मिल रहा है, एक y लिख लो, माइनस में 6 हो जाएगा। इन दोनों में 11 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ भी y माइनस 6 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से मेरे पास y माइनस 6 इक्वल टू, अगर अच्छा पहले एक बार लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो बाद में जब मैं PDF बनाऊंगा तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये y माइनस 6 मैंने कॉमन ले लिया और y माइनस 11 जो बच गया उसको उतार लिया, दोनों आ गए और माइनस में, तो दोनों फिर मेरा आंसर प्लस में निकल करके आ जाएगा। ठीक है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू, या तो मेरे पास यहाँ पर अगर ऐसे बनाओ डिटेल में तो y माइनस 6 अगर इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू +6 हो जाएगा, या फिर y माइनस 11 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से भी y का वैल्यू हमारा प्लस में 11 होगा। तो y का इन दोनों में से कोई वैल्यू होगा, तो अगर दोनों मेरा प्लस में आ रहा है ना, इसका मतलब कि मेरा x भी जो होगा वो भी यही दोनों ही आंसर आएगा। पिछला एक क्वेश्चन हमने इस टाइप से बनाया भी था, आपको याद होगा अगर आपने एकदम अच्छे से मैथ सॉल्व किया तो। पिछले एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर दोनों आंसर हमारे सेम टू सेम प्लस में आ रहे थे, तो जो नेक्स्ट आंसर मैंने निकाला वो भी सेम ही आया। चलो चेक कर लेते हैं, मुझे तो लग रहा है कि x का वैल्यू भी हमारे पास 11 और 6 ही आएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग कहाँ से निकालें, इक्वेशन नंबर 3 से निकालते हैं। तो y इक्वल टू अगर मैं 6 पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 3 तो मेरे पास x इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 6, तो x का वैल्यू यहाँ देखो यहाँ 11 आ गया ना, मैं बोला ही रहा था। और अगर y का वैल्यू अगर मैं 11 पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 3 तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 17 माइनस
11, तो यहाँ से 6 हो गया। तो देखो या तो मेरा पहला, देखो दोनों का आंसर अगर सेम सेम आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंसर गलत आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक स्क्वायर का जो साइड होगा वो 6 मीटर होगा और दूसरा वाला जो स्क्वायर होगा जो बड़ा होगा उसका साइड 11 मीटर होगा। अब कोई भी हो सकता है, छोटा वाला x भी हो सकता है ना, बड़ा वाला y हो सकता है, या फिर छोटा वाला y हो सकता है, बड़ा वाला x हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट लास्ट में स्टेटमेंट बना करके कि सो साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर 6 मीटर एंड 11 मीटर। शॉर्टकट में लिखना है, यानी कि 6 एंड 11 और फिर 11 एंड 6 ऐसे अलग अलग नहीं लिखना है, या तो 6 मीटर होगा या तो 11 मीटर होगा, दोनों में से एक ही लिखना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो होंगे मेरे, एक पहला 6 मीटर वाला होगा और दूसरे में 11 मीटर हो जाएगा। बस हो गया हमारा, ये आंसर आ गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 53 वाला परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है केमिस्ट हैज़ वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड, यानी कि एक केमिस्ट है, उनके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड वगैरह, केमिकल आप देखे ही होंगे, वीडियोस में देखे होंगे, नहीं तो स्कूल में देखे होंगे। तो उस लिक्विड में 50% एसिड है और एक दूसरा सॉल्यूशन है उसमें 25% एसिड है। पूछ रहा है हमसे कि हाउ मच ऑफ ईच, यानी कि दोनों का हम कितना लें, शुड बी यूज्ड टू मेक 10 लीटर ऑफ ए 40% एसिड सॉल्यूशन, यानी कि दोनों एसिड वाले जो सॉल्यूशन हमारे पास हैं दोनों का हम लोग कितना क्वांटिटी ले लें ताकि दोनों को मिला करके 10 लीटर हो जाए और उस 10 लीटर में 40% एसिड सॉल्यूशन होना चाहिए। एकदम सिंपल है, बस एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझो, एकदम स्टार्टिंग में हिंट समझो इसका क्या दिया गया है, उसके बाद पूरा का पूरा इक्वेशन जो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसको इस तरीके से बनाएंगे, मान लेते हैं कि x लीटर हम लोग पहले वाले सॉल्यूशन का लेंगे जिसमें 50% एसिड था, और y लीटर ले लेंगे हम लोग दूसरे वाले सॉल्यूशन का सेकेंड वाले में जिसमें 25 लीटर एसिड था। दोनों को मिला करके हमको कितना लीटर बनाना है, 10 लीटर बनाना है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला जो केस है, केस नंबर 1, यहाँ पर केस 1 जो है हमारे पास केस 2 है, देखो एक ही केस दिया हुआ है, घुमा करके उसको हम लोग को 2 केस में डिवाइड करना है। तो हमसे बोला गया है कि दोनों को मिला करके 10 लीटर बनाना है। इसका मतलब कि पहला वाला लिक्विड और दूसरा लिक्विड मिलेगा, x + y अगर मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा, वो 10 लीटर हो जाएगा, इक्वल टू 10 कर दो। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। दूसरे में हमसे बोला गया है उसी में कि जो 10 लीटर बन रहे हैं ना उसमें 40% जो था वो एसिड था। तो अब हम लोग परसेंटेज वाले पार्ट में आ जाते हैं कि यहाँ पर इसमें पहले वाले सॉल्यूशन जो x है जिसका हम लोग x क्वांटिटी ले रहे हैं, इसमें कितना परसेंट एसिड है, 50% है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50% ऑफ x, ठीक है, x का 50%। उसके बाद फिर उसमें प्लस कर दो, y वाले में कितना परसेंट, 25 है, तो 25% ऑफ y, और दोनों को मिला करके जब हम लोग बना रहे हैं तो जो 10 लीटर बन रहा है ना वो बन रहा है 40% एसिड। तो 40% ऑफ 10 लीटर, 10 लीटर का जो 40% होगा उतना उसमें एसिड होगा, तो 40% ऑफ 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। बस इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। तो इसको थोड़ा सा आप सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर मैंने सेकेंड लिख दिया है, आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे, आगे लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये 50/100 हो गया और ऊपर में हमारे पास x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 25/100। परसेंट का मतलब ही होता है नीचे में 100, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई बाई हमारे पास y हो जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारे पास 40/100 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। तो पहले तो मैं यहाँ के 0 से 0, इस 0 से इस 0 को कट करूँगा। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास नीचे में 100 है तो हम लोग न्यूमरेटर को प्लस करके इस 100 को ट्रांसफर कर देते हैं। वैसे कट भी हो रहा है, 25 से अगर कट करूँगा ना तो ये हमारा सेम आ जाएगा। देखो मैं 25 से अगर कट करता हूँ, 25 2 जा हो जाएगा, 25 के टेबल में 4 टाइम पे 100 आ जाएगा। यहाँ पर भी 25 1 जा 25 और 25 के टेबल में 4 टाइम पे 100। अभी भी ये कट हो रहा है लेकिन मैं कट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नीचे में 4 हमारा सेम रहेगा ना, तो आसानी से सॉल्व होगा। ये मेरे पास 2x/4 हो गया, ऊपर में 1y/4 हो गया, इक्वल टू साइड में 4 बचा है। इस 4 और 4 को कॉमन, यानी कि हमारे पास अब डिनोमिनेटर में अगर दोनों में 4 है तो उसको एक बार लिखा जाएगा और ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर देंगे, 2x + 1y है ना। तो 1y के बदले में डायरेक्ट y लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू साइड में 4 है, इस 4 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 2x प्लस में y इक्वल टू 16, क्योंकि 4 इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अगर आपने इसको सेकंड माना तो इसको फिर थर्ड लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर अगर आप कुछ नहीं लिखते ना, मान लो मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि इससे कोई सेंस नहीं बन रहा इक्वेशन बनाने का, तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग लिख के करना एकदम एग्जाम में डिटेल में कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्लस y और इक्वल टू साइड में 10। ये इक्वेशन 1 मैंने लिखा, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस की साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये 10 भी प्लस में है तो भी माइनस में हो जाएगा। 2x में से 1x माइनस होगा तो x आएगा। ये तो मेरा y प्लस वाला और माइनस वाला हो गया है तो कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 10 माइनस होगा तो 6 आएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गया। यानी कि अपने को वहाँ पर 6 लीटर लेना पड़ेगा। 50% वाला जो हमारा सॉल्यूशन है ना उसे 6 लीटर लेंगे। अब इस 6 को हम लोग पुट कर देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर से हो जाएगा हमारा 6 + y इक्वल टू 10,
तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा 10 से, तो कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 लीटर हो गया y की वैल्यू, और ये भी हमारा लीटर में निकला है। आप लोग स्टेटमेंट बना करके डिटेल में लिखते रहिएगा आराम से एग्जाम में या फिर फेयर कॉपी में। मैंने को आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट हो इंस्टाग्राम में आइए, टेलीग्राम में आइए, वहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो केजीएफ से रिलेटेड है। केजीएफ में क्या था, सोना था ना, तो यहाँ पर भी सोना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, गोल्ड से रिलेटेड, कि एक ज्वेलर है जो सुनार जिनको हम कहते हैं, उनके पास बार है। बार्स मतलब जानते हो, साबुन की तरह बिस्किट जो होता है ना, सोना का बिस्किट, मूवी वगैरह में देखोगे आप लोग, जिससे उसमें केजीएफ मूवी में था बिस्किट सोने के बहुत सारे, तो उसी टाइप से सोने के बिस्किट्स हैं उनके पास। एक है 18 कैरेट गोल्ड का और दूसरा है 12 कैरेट गोल्ड का। अब बोल रहा है हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर, यानी कि दोनों का अपन कितना पार्ट जो है एक दूसरे में मिला दें पिघला करके, ताकि हमको एक 16 कैरेट गोल्ड मिल जाए। ठीक है, दोनों को मिला करके 18 का है और 12 का है, इन दोनों का हम लोग को पार्ट निकालना है और आपस में मिला करके 16 कैरेट का गोल्ड बनाना है। और ये जो 16 कैरेट का गोल्ड रहेगा ना, इसका वेट हमको बोल दिया है 120 ग्राम होना चाहिए। हमको ये भी बता दिया गया है कि जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। जब जो ओरिजिनल सोना होता है ना वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन कभी भी एकदम ओरिजिनल सोने से ना वो क्या बोलते हैं, गहने वगैरह नहीं बनाए जा सकते, नहीं तो वो फिर अच्छे से बनेगा नहीं, मुड़ता नहीं अच्छे से वो, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलाई ही जाती हैं। तो 23 कैरेट या फिर जो भी इसी 22 कैरेट इस टाइप से हमारा जो क्या बोलते हैं सोना का ज्वेलरी वगैरह जो तुम्हारी मम्मी वगैरह पहनते होंगे ना, वो उस टाइप से रहता है। तो हम लोग चलिए इसको कैसे सॉल्व करना, जैसे यहाँ पर सॉल्व किया 53 करना, वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा वहाँ पर परसेंटेज वगैरह करके दिया था, यहाँ पर हमको नंबर दिए हुए हैं, लेकिन मेथड उसी टाइप से लगाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे कि मान लेते हैं x ग्राम जो है वो 18 कैरेट गोल्ड का लग रहा है और y ग्राम जो है वो 12 कैरेट गोल्ड का लग रहा है। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके हमारा टोटल जो है 120 ग्राम का जो गोल्ड है वो बन रहा है, और उसकी जो कैरेट वाली वैल्यू है वो है 16 कैरेट। तो सबसे पहले तो हमारा इक्वेशन जो हम लोग फर्स्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ईजी वाला बनाएंगे, कि यहाँ भी बोला क्या है कि दोनों को मिला करके आपको बनाना है, यानी कि x प्लस y को बनाओगे तो 120 ग्राम का हमारा गोल्ड बनना चाहिए, तो इक्वल टू 120, ये हमारा पहला इक्वेशन होगा। सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से समझो, हमसे बोला गया है कि जो x वाला है वो 18 कैरेट का है और टोटल जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, टोटल होता है यानी मैक्सिमम जो एग्जैक्ट गोल्ड होता है प्योर गोल्ड वो 24 कैरेट का होता है, अपने को गिवन भी है हिंट में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 18 डिवाइड बाई 24 ऑफ x का जो है 18 डिवाइड बाई 24 बनेगा फ्रैक्शन। उसी तरीके से y जो है हमारे पास वो 12 कैरेट का है, तो यहाँ पर आप लिखो 12 डिवाइड बाई 24, क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो होता है ना मेन वैल्यू जो होता है, देखो परसेंटेज में नीचे में 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है डिनोमिनेटर में 100। उसी तरीके से जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 24 होता है, इसलिए नीचे में हम लोग 24 लिखेंगे। ऊपर में जो उसकी वैल्यू है 12 वाली है तो 12, अगर 18 वाली है तो 18, तो 12 बाई 24 ऑफ y हो गया। और इन दोनों को भी मिला करके हमको बनाना है हमारा 120 ग्राम। तो 120 ग्राम में कितना कैरेट होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तो 16 बाई में 24 ऑफ 120। इस तरीके से हमारा इक्वेशन बनेगा। इसको समझ लो कि x का हमारा 18 कैरेट है तो 18 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा, y 12 कैरेट का है तो 12 डिवाइड बाई 24 होगा। बीच में प्लस साइन क्यों लगी है, क्योंकि इन दोनों को मिला करके पिघला करके आपस में घोल करके ही बनाना है, यानी कि सम करना है, दोनों का प्लस करना है, इसीलिए प्लस लगाया मैंने। और जो गोल्ड बनेगा वो 16 कैरेट का बनेगा, तो 16 डिवाइड बाई 24 बनेगा 120 ग्राम का। यहाँ पर से हम लोग को इसका वेट निकालना है, तो ये हम लोग इक्वेशन नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18x डिवाइड बाई में 24 प्लस में 12y डिवाइड बाई में 24, उसके बाद इक्वल के उस साइड में हमारे पास 16 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई में 120। मैं 6 से कट करता हूँ, 6 से कट करूँगा तो सेम नंबर आएगा, 6 3 जा 6 4 जा 6 2 जा 6 4 जा। इधर हमारे पास किससे कट कर दूँ, इधर जितना भी इधर तो देखो 6 से इसलिए क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 4 आ जाए, इधर आप कितना नंबर बड़े नंबर से कर सकते हो। जैसे मैं 4 से करूँगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, नीचे में हमारे पास 4 6 जा 24 होगा, फिर 6 1 जा 6 6 2 जा 12 कर दो और ये 0 उतार दो। तो अब इधर हमारे पास कितना आ गया 3x डिवाइड बाई 4, तो 3x डिवाइड 4 लिख लेता हूँ, प्लस 2y डिवाइड बाई 4 लिख लेता हूँ, इक्वल के उस साइड में मेरे पास 4 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग डिनोमिनेटर को यानी डिनोमिनेटर को 4 ले लो, ऊपर में 3x प्लस में 2y इक्वल के उस साइड में 80 होगा, 4 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 4 जा 32, यानी कि 320 आ गया। ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास पहले इक्वेशन में x है, यहाँ 3x है, यहाँ y है, यहाँ 2y है, तो इसमें क्या करो आप लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये हमारा 2y बन जाए। तो यहीं पर मैं लिखता हूँ या फिर यहाँ पर इक्वेशन बना लूँ, इधर ही बनाते हैं, इतना में हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y और इक्वल के साइड में 240 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब 3 और 2 को आपस में सॉल्व कर दो, क्योंकि यहाँ भी 2y आ गया, यहाँ भी 2y आ गया, तो आपस में दोनों प्लस में है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके नीचे मैं इक्वेशन में 2 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x
प्लस में 2i इक्वल टू साइड में 320 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस हो तो 1x आ जाएगा, ये प्लस 2i माइनस 2i कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास 320 में से हमारा 240 माइनस होगा तो 60 और 20 80 हो जाएगा। इधर भी माइनस एक्स होगा क्योंकि बड़े नंबर माइनस साइन थी, और इधर भी 80 माइनस में होगा, लेकिन लास्ट में माइनस और माइनस हमारा कैंसिल होकर के x इक्वल टू 80 आ जाएगा। यानी कि 80 ग्राम लग रहा है किस चीज़ का, 18 कैरेट गोल्ड का। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो x इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 80 प्लस में y इक्वल टू साइड में 120 है, 80 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो 120 से 80 माइनस होगा तो 40 आ जाएगा। यानी कि 12 ग्राम का अपने को 40 लेना है, यानी कि 40 ग्राम लेना है 12 कैरेट वाले का। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे 53 54, बस वहाँ पर सॉल्यूशन करके दिया हुआ था और यहाँ पर गोल्ड करके दिया हुआ है। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, दोनों का एक बार अच्छे से रिविजन करना, एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम सेम कर दिया 53 की तरह ही। यहाँ भी सॉल्यूशन वाला आ गया कि 90% और 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन है, उन दोनों को मिक्स किया जाता है 21 लीटर बनाने के लिए ऑफ 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन का। एक में देखो, एक दो लिक्विड फिर से है, इसको समझो अच्छे से। दो लिक्विड है, पहले वाले में 90% एसिड है और दूसरे वाले में 97% एसिड है। उन दोनों को मिला करके टोटल 21 लीटर बनाया जा रहा है, तो x + y = 21 हो जाएगा। साथ ही उन दोनों का जो वैल्यू है, उन दोनों को जब मिलाएंगे तो हम लोग को जो 21 लीटर में जो परसेंटेज में मिल रहा है ना, वो 95% सॉल्यूशन एसिड का मिल रहा है। तो बताइए जो क्वांटिटी है ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म द मिक्सर, बस वही चीज़ घुमा के बोला गया है कि ये जो मिक्सर बन रहा है 21 लीटर का, इसको बनाने के लिए जो एसिड हम लोग 2 यूज़ कर रहे हैं, इसका कितना कितना क्वांटिटी यूज़ करेंगे। तो ये भी लीटर में आया है, तो हमारा जो क्वांटिटी होगा वो भी लीटर में होगा। आइए जल्दी से पता करते हैं कितना लीटर होगा भैया। तो देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि x लीटर और y लीटर मान के सॉल्व करेंगे, डैश 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 कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी एग्जाम में कर दो, आप अच्छे से स्टेटमेंट बना करके लिख लेना। हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमको बनाना कितना लीटर है, 21 बनाना है, यानी कि x और y को अगर अपन मिलाएंगे तो 21 लीटर बनेगा। ये तो हमारा पहला हिंट हो गया। दूसरे हिंट में बोला है कि इसका जो हमारे पास 95 कितना परसेंट था, 90% वाला था ना, तो 90 / 100 मल्टीप्लाई x, प्लस में ये जो है 97% वाला है, तो 97 / 100 मल्टीप्लाई में y हो जाएगा, इक्वल को साइड में 21 वाले में 95% बन रहा है, तो ये हो जाएगा 95 / 100 और मल्टीप्लाई में 21। इस तरीके से हमारा इसका इक्वेशन बन करके आएगा। अब यहाँ पर अगर अपन कट करते हैं तो कुछ भी तो कट होगा नहीं, भले ये 0 से 0 कट हो जाएगा, लेकिन वो हमारा टेंशन ही बढ़ाएगा। तो हम लोग टेंशन नहीं बढ़ाते हैं, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 100 कर देते हैं, ठीक है। ऊपर में हमारे पास 90x हो जाएगा और इधर हमारे पास 97y हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास, अच्छा यहाँ पर नीचे भी तो 100 था ही ना, इसका चाहो तो कट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग क्या करो, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 95 का 21 से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 1995। नीचे में हमारे पास 100 है, अब इस 100 को इधर मैं ट्रांसफर करूँगा तो ऊपर नीचे वाला 100 कट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको ऐसे कट कर सकते हो। अब हम लोग को मिल गया है एक 90x प्लस में 97y इक्वल टू 1995। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो 1 में तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसमें मैं 90 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि इक्वेशन 1 में लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 90। तो जब इसका 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90x हो जाएगा, प्लस में 90y हो जाएगा, और इधर हमारे पास 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, और फिर है ना 90 से कर रहे हैं तो एक 0 भी बढ़ा दो, यानी कि इसका जब 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। 3 और 2 को आपस में सॉल्व कर दो, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90 है, तो 3 में से 2 को मैं माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में लिखेंगे 90x माइनस में फिर प्लस में 97y है, ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और इक्वल को उस साइड में जो 1995 है वो भी हमारा लास्ट में माइनस हो जाएगा प्लस वाला, क्योंकि हम लोग सबको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखो स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये तो कैंसिल हो गया, 97 में से 90 माइनस होगा तो -7y आ जाएगा। उसी तरीके से इधर हमारे पास 5 में से 0 माइनस होगा तो 5, ये हो जाएगा 1, 19 में से 18 माइनस होगा तो 1 आ गया, और ये माइनस साइन लग जाएगी, माइनस से पहले तो माइनस को कैंसिल कर लो, y इक्वल टू हो जाएगा 115 / 7, देन y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 7 × 1 = 7, ये बच जाएगा हमारे पास कितना 4। अरे यार कट क्या नहीं हो रहा है, डेसिमल में आंसर दिया हुआ है क्या बुकवा में, 7 × 1 = 7 हो गया, तो बचा कितना 4 बच गया। 45 तो आता ही नहीं 7 के टेबल में, क्या गड़बड़ कर दिया बबुआ हम, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा यार ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर ये 9 है ना, मैं इसको 8 कहाँ से देख रहा हूँ, तो हाँ 5 में से 0 माइनस हो तो 5 हो गया, 9 में से 9 माइनस होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी ये 105 रहेगा, 150 नहीं रहेगा। बड़ा बुड़बक हो गया आजकल में। तो 7 × 1 = 7 हो गया, 3 आगे जाएगा तो 35 बन जाएगा, तो 7 × 5 = 35। अब आया ना सही आंसर। तो y जो है वो हमारे पास कितना है 15 लीटर आ गया। अब इस y का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं
कि y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस में y है ना, तो x प्लस में 15 इक्वल टू 21 हो जाएगा। 15 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 15 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो 6 लीटर हो गई। ये आंसर खेल खत्म इस वाले क्वेश्चन का। तो 3 क्वेश्चन हमको सिमिलर दिए हुए थे। अब लेकिन जो आगे क्वेश्चन है वो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह से रिलेटेड है, यानी कि वो थोड़े से नए क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है, आइए सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन का भी मजा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो 56 वाला है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री का मतलब आप जानते ही हो कि जब दो एंगल को प्लस करें और उसका आंसर अगर 180 आता है तो उन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री बोलते हैं, और दो एंगल को प्लस करने के बाद जब उनका आंसर 90 आता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो ये सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें जो बड़ा वाला है ना वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बताइए कि दोनों कितने के होंगे। अरे बहुत मज़ेदार तरीके से बनाते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं x और y हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इसका मतलब x और y को अगर प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो 180 लिख लेते हैं, डिग्री वगैरह लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा 180 होगा। उसके बाद हमसे दूसरा हिंट में बोला है कि जो बड़ा वाला है, तो मान लेते हैं x जो है वो हमारा बड़ा वाला है और y जो है वो छोटा वाला है। तो y से ये कितना बड़ा है, तो y में अगर आप 18 प्लस करोगे तब जाकर के हमको x मिलेगा, ऐसा बोला गया है, क्योंकि हमारा x जो है वो y से 18 डिग्री बड़ा था। तो जैसे कि मान लो आपका उम्र हो रहा है मान लो 15 ईयर्स और आपके भाई का उम्र हो रहा है 10 ईयर्स, ठीक है। तो आप अपने भाई से कितने बड़े हो ये जानने के लिए अगर मुझे इक्वल करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके भाई वाले में 5 प्लस करना पड़ेगा। 15 इक्वल टू 10 प्लस 5 हो जाएगा, तब नहीं इधर भी 15 आएगा। तो अगर बीच में इक्वल की साइन लगा रहे तो ऐसे इक्वेशन बना सकते हो। दूसरे तरीके से इसको क्या लिख सकते हो कि आप अपने भाई से अपने भाई से 5 ईयर बड़े हो ना, तो वो निकालने के लिए आप अपना उम्र में से भाई का उम्र माइनस कर दो तो भी 5 निकाल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको भी मैं इधर माइनस कर देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो दोनों में से आप कोई सा भी स्टेटमेंट बनाओगे लास्ट में आपका यही बनेगा। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, दोनों आपस में कट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोलो सॉरी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये नीचे में मैं x प्लस में y इक्वल टू 180 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ तो साइड में ऐड लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरा प्लस प्लस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आपस में कैंसिल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 में ऐड करेंगे तो 198 आ जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो 192 को जब 2 से हम लोग डिवाइड देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 99, यानी कि x की जो वैल्यू है 99 डिग्री की है। अब इसको आप लोग कहीं पे भी पुट कर दो, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो x इक्वल टू 99 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 99 प्लस में हमारे पास y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180। तो y इक्वल टू 180 माइनस में 99, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 180 में से अगर 100 माइनस करते तो हमारा 80 आता, तो 1 का माइनस करें तो 81 आएगा, यानी कि 81 डिग्री का दूसरा वाला है। दोनों को प्लस करके देख लो 180 आ जाएगा, तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल निकल गया। चलिए आगे 2 क्वेश्चन बना लेते हैं जल्दी। तो 57 वाले में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A का वैल्यू दे दिया, B का दे दिया और C का वैल्यू दे दिया। उसके बाद बोल रहा है कि अगर C में से B माइनस करोगे तो 9 डिग्री आएगा। बताइए जो तीनों एंगल हैं वो कितने हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, अगर ये आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना लोगे। आइए समझाता हूँ कैसे। तो देखो ये हमें A, B और C का वैल्यू दिया हुआ है। आप लोग डायरेक्ट आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। पहले वाले हिंट में हमसे क्या बोला गया था कि एंगल C में से अगर एंगल B को माइनस करते हो तो 9 डिग्री निकल करके आता है। C का वैल्यू कितना भैया y है, B का वैल्यू कितना है तो 3x माइनस में 2 है। डिग्री वगैरह कुछ मत लगाओ, वो सब बाद में लगाना, ठीक है। इक्वल को उस साइड में 9 लिख लो। ध्यान रखना कि यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि माइनस की वजह से 3 का भी साइन चेंज होगा और ये 2 का भी साइन चेंज होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 3x माइनस माइनस प्लस में 2 इक्वल को साइड में 9, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x प्लस में y, इसको मैंने आगे पीछे लिख लिया, x को पहले लिख लिया, 2 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 माइनस होगा तो 7। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले हिंट में आते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरे हिंट तो कुछ दिया हुआ है नहीं, बस एक ही हिंट दिया हुआ था। दूसरा हिंट मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया क्वेश्चन में कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो सम ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर केस नंबर 2 डाल के या फिर अगेन लिख करके जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस में एंगल C अगर करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसको आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल, इस टाइप से सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर एंगल ये जो हमारे पास x डिग्री है, B हमारे पास 3x माइनस 2 है, देखो प्लस की साइन है तो ब्रैकेट वगैरह लगाने की जरूरत है नहीं, और C हमारे पास y है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 180 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा x में, और ये हो जाएगा हमारे पास 4x, क्योंकि दोनों प्लस में है, प्लस में y, और ये 2 इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो 180 में 2 प्लस होगा तो 182। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ माइनस 3x
प्लस में वाई इक्वल टू साइड में 7, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस वाला मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये 4x और 3x दोनों प्लस में है तो हो जाएंगे हमारे पास 7x इक्वल के उस साइड में हमारे पास, क्योंकि ये तो हमारा कैंसिल होने वाला है प्लस माइनस, इधर हमारे पास 182 में से अगर 7 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 175, हाँ 175 ही होगा। तो अब यहाँ से मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 175 डिवाइड बाई में 7, तो 7 1 जा 7, ऊपर में हो जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14, डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, 7 2 जा 14 हो गया, बच गया 3, तो 7 5 जा 35, x का वैल्यू निकल गया हमारे पास 25 डिग्री। अब इसी वैल्यू, अब हम लोग जल्दी से y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर y का मिल जाएगा तो सारे आंसर निकल जाएंगे हमारे पास। y का वैल्यू निकालने के लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ आसानी से, तो आसान वाला इक्वेशन मुझे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये ज़्यादा आसान लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर 4x है तो 4 इंटू 25 हो जाएगा, जो कि 100 निकल करके आएगा 25x के बदले में, प्लस में y इक्वल टू साइड में 182 है, तो ये हमारा 100 हो गया, 100 को उधर ट्रांसफर कर दो तो y इक्वल टू 182 माइनस में हमारे पास 100 आ जाएगा, तो यहाँ से y का जो वैल्यू है वो 82 निकल करके आ गया। ठीक है, अब अगर x और y का वैल्यू निकल करके आ गया तो आप a b और c तीनों का वैल्यू निकाल सकते हो। एंगल a जो था हमारे पास वो x डिग्री था, यानी कि वो हमारा होगा 25 डिग्री। एंगल B जो था वो था 3x माइनस में 2, तो इसको निकालना पड़ेगा। एंगल B इक्वल टू 3 इंटू एक्स हो जाएगा 25 माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 75 में से 2 माइनस होगा तो 73 डिग्री, यानी एंगल B जो है वो 73 डिग्री है। और एंगल C तो हमारे पास डायरेक्ट y था और y का वैल्यू हमने निकाल ही लिया 82 डिग्री, तो ये हो गया 82 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अब एकदम फाइनली हाँ सांस लेने का मन कर रहा है, मुझे डांस करने का मन कर रहा है कि मैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गया हूं। जब मैं इस एक्सरसाइज को शुरू किया था ना, तो जैसे आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हो, वैसे मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा एक्सरसाइज, और थोड़ा सा ये बड़ा होने के साथ साथ जैसे कई सारे एक्सरसाइज होते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो रहते हैं लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व होता है, लेकिन ये इतना घमंडी एक्सरसाइज है ना कि सॉल्व भी जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था। बहुत सारे क्वेश्चन थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, 2-2 3-3 पेज के क्वेश्चन थे। चलो कोई बात नहीं भाई, लास्ट में हम पहुँच ही गए 58 वाले में। अब एक एक्सरसाइज बचेगा इस वाले चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, देन हम लोग करेंगे वो वाला चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी से पहले करेंगे, उसके बाद आर एस अग्रवाल से। तो 58 वाले में क्या बोल रहा है भैया, इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसमें हमें बता रहा है कि एंगल A जो है वो इतना डिग्री है, B इतना है, C इतना डिग्री है, D इतना डिग्री है, बताइए चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, क्योंकि चार हमारे पास एंगल होते हैं ना, तो चारों का 360 ही होता है, ये हमारा रूल है। बस वो रूल फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। यहाँ पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि साइक्लिक वर्ड यूज़ किया गया है। साइक्लिक अगर वर्ड यूज़ कर दिया इसका मतलब कि हमारा काम और ज़्यादा आसान कर दिया है। हम लोग को जो चारों का जो सम होता है 360 डिग्री वो भी यूज़ नहीं करना है। सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब कि एंगल A में अगर हम लोग एंगल C प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ये हमारा रूल है। तो एंगल A कितना है भैया, 2x प्लस में 4 है, और एंगल C कितना है तो 2y प्लस में 10 है, इक्वल को साइड में 180 डिग्री कर दो। ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 2y, 4 और 10 हमारे पास हो जाएगा 14 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 180 में से अगर 14 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 17 और नहीं यार 16 एंड 4 आएगा। अरे मैं कहाँ का बक रहा हूँ, 16 एंड 6 आएगा, थक गया हूँ, पहली बार इतना ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा है इतना लंबा एक्सरसाइज कंप्लीट के बाद। हाँ तो 166 आएगा, तो यहाँ पर 166 लिख लो, दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल को साइड में 166। अब इसको 2 को उधर ट्रांसफर करके कट कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 83 आ गया। इसको पहले इक्वेशन मान लो। तो जैसे ये अपोजिट एंगल है वैसे ये दोनों भी तो अपोजिट एंगल है ना, तो उसका यूज़ कर लेते हैं हम। एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये भी हमारा 180 डिग्री होगा, है ना। आप लोग ब्रैकेट में चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वो भी चाहो तो आप लोग मेंशन कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे। तो B कितना है हमारे पास, y प्लस में 3 है, और D हमारे पास कितना है 4x माइनस में 5 है, दोनों का जो सम हो जाएगा यहाँ भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 4x प्लस में y, और 5 में से 3 माइनस होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और इधर बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और वो माइनस का 2 इधर जाकर के प्लस का 2 बना लेगा। तो ये मेरे पास जो 180 था, ये हम लोग जब प्लस का 2 भेजेंगे इधर, यानी कि माइनस का 2 इधर भेज के प्लस 2 जब बनाएंगे तो वो 182 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड इक्वेशन बन गया। दोनों का आपस में सॉल्व करना है। इसका मैं 4 से मल्टीप्लाई, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कर, दोनों में तो y है ना, तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। यहाँ पर नीचे में x प्लस वाई इक्वल टू 83 लिखो और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये प्लस में है तो ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस होगा तो 3x आएगा, इक्वल की उस साइड में
82 में से 82 माइनस होता तो हमारे पास 100 आ जाता, लेकिन अब यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है तो 99 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा हमारे पास 99 डिवाइड बाई 3, कट करेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। अभी x का वैल्यू निकला है ना, अभी एंगल्स का वैल्यू नहीं निकला है, वो काम अभी मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क। इतना ज़्यादा काम मैं नहीं किया, थोड़ा सा काम आपसे भी करवाऊँगा तब। तो अब यहाँ x का वैल्यू निकल गया, इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँ, छोटा वाला इक्वेशन 1 है, तो x इक्वल टू 33 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 प्लस में y इक्वल टू 83, तो y इक्वल टू हो जाएगा 83 माइनस में 33, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री, सॉरी 55 गलती से लिखा रहा है, 50 डिग्री हो गया y का वैल्यू। तो अब x और y का वैल्यू निकल गया है ना, लेकिन हम लोग को एंगल निकालना था, तो एक एंगल मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। एंगल ये जैसे कि हमारे पास 2x प्लस में 4 डिग्री था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हमारा डिग्री में नहीं निकला ना, x और y हमारा डिग्री नहीं था, हमारा कंप्लीट जो है ये सब डिग्री में निकलेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 33 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 90, नहीं 90 कहाँ, 66 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। एंगल ए जो है वो हमारा 70 डिग्री का निकल गया। सेम इसी तरीके से वैल्यूज़ को पुट करके आप एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी निकालिए। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आ रहा है। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो तो आप खुद से चेक भी कर सकते हो, चारों एंगल को सम करके देख लेना, आपका 360 का आ जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। या अपोजिट वाला भी करके चेक कर सकते हो, ए को सी में प्लस करना तो 180 आएगा, बी को डी में प्लस करना तो भी 180 आएगा। तो भैया हमारा यहाँ पर से विदा लेने का टाइम आ गया है। विदा मतलब कि मिलेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, और टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप नोट्स इसके जो भी मैंने इतने सारे सॉल्व किए ना, सब के नोट्स आप लोग बना सकते हो वहाँ पर से, यानी कि मिल जाएगा आपको नोट्स। और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है इतने बड़े बड़े वीडियोज़ बनाने में, खाना पीना पूरा निकल जाता है अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।